फिल्म की शुरुआत जंगल के रहस्यमयी माहौल से होती है, जहां गोलू नाम का युवक पेड़ के पास बैठा ममता की तस्वीर देखकर गहरे गम में डूबा होता है। वह आत्महत्या करने की कोशिश करता है और यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में कहानी एक मासूम प्रेम से शुरू होती है। सब्जी खरीदते समय गोलू की नजर ममता पर पड़ती है और पहली ही नजर में उसे प्यार हो जाता है। गोलू का ढाबा है जहां ममता अपनी सहेली के साथ नाश्ता करने आती है। छोटी छोटी घटनाएं, ममता का गिरा हुआ फोटो, छोड़ी हुई चाय पी लेना गोलू के प्रेम को और गहरा कर देती है। लेकिन ममता इसे पसंद नहीं करती और उसे डांट देती है। गांव का गुंडा लोकेश गोलू को मारता है, मगर ममता गोलू को बचा लेती है। यहीं से गोलू का इम्तिहान शुरू होता है। मेरे लिए क्या कर सकते हो? इस सवाल पर गोलू जान देने तक को तैयार हो जाता है। जंगल में आत्महत्या की कोशिश के दौरान एक चुड़ैल परितिन उसे बचा लेती है और कहानी अलौकिक मोड़ ले लेती है। चुड़ैल गोलू को मोहनी देती है ताकि वह ममता को पा सके, लेकिन गलती से मोहनी किसी और लड़की साधना पर गिर जाती है। इसके बाद साधना गोलू के प्रेम में पागल सी हो जाती है। सामाजिक दबाव, लोकेश की गंदी नीयत, साधना की बेबसी और गोलू की उलझन, कहानी लगातार नया मोड़ लेती रहती है। इसी बीच एक अघोरी की एंट्री होती है जो परितिन की तलाश में है। ममता भी अब गोलू से सच्चा प्यार करने लगती है, लेकिन साधना की मौजूदगी और लगातार हो रही घटनाएं ममता को तोड़ देती है। अघोरी साधना की जान के बदले गोलू से परितिन की मोहनी मांगता है। जंगल में अंतिम टकराव होता है, परितिन, अघोरी और गोलू के बीच। ममता सब कुछ देखकर गोलू को छोड़ जाती है। अंत में परितिन ममता को भी मोहनी दे देती है और फिल्म यहीं खत्म होकर अगले पार्ट के लिए दर्शकों को उत्सुक छोड़ देती है। फिल्म का प्लस पॉइंट इसकी कहानी का आइडिया है, जो प्रेम, लोक विश्वास और रहस्य को जोड़ता है। जंगल के दृश्य, तंत्र मंत्र का माहौल और भावनात्मक संघर्ष दर्शकों को बांधे रखते हैं।